हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी बोर्ड इंग्लिश सॉल्यूशंस में। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम 12th क्लास प्रोज के चैप्टर 4 द होम कमिंग के लास्ट पार्ट का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ तक हम कर चुके हैं एंड देयर वाज ए लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट। अब आगे देखते हैं। वन डे फटिक लोस्ट हिज लेसन बुक। वन डे, एक दिन, फटिक लोस्ट, फटिक ने खो दी हिज लेसन बुक, अपनी पाठ्य पुस्तिका। एक दिन फटिक ने अपनी पाठ्य पुस्तक खो दी। इवन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, यहाँ तक कि किताबों की सहायता से भी, ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट, उसके लिए ये बहुत कठिन होता था। इंडीड, वास्तव में, टू प्रिपेयर हिज लेसन, अपना पाठ तैयार करना। अर्थात किताबों की सहायता से भी उसके लिए अपना पाठ तैयार करना बहुत कठिन होता था। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब यह असंभव था। अर्थात किताबों की सहायता से भी उसे पढ़ने में बड़ी दिक्कत आती थी क्योंकि वो एक पिछड़ा हुआ छात्र था, लेकिन अब बिना पुस्तक के तो उसके लिए ये असंभव हो गया। डे आफ्टर डे द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली। डे आफ्टर डे, दिन पर दिन, द टीचर वुड केन हिम, अध्यापक उसको मारते थे, अनमर्सीफुली, निर्दयता से। हिज कंडीशन बिकेम सो एब्जेक्टली मिजरेबल, हिज कंडीशन, उसकी स्थिति बिकेम हो गई, सो एब्जेक्टली मिजरेबल, इतनी दयनीय, दैट इवन हिज कजिन्स, कि उसके भाई भी, अर्थात उसके जो मामा के लड़के थे, ममेरे भाई थे, वर अशेम्ड टू ऑन हिम, उसे अपना भाई बताने में शर्मिंदा होने लगे, अर्थात वो भी उस पर शर्मिंदा रहते थे। दे बिगेन टू जीर एंड इंसल्ट हिम, दे बिगेन टू जीर, उन्होंने उसे चिढ़ाना शुरू कर दिया, एंड इंसल्ट हिम, और उसका अपमान करना शुरू कर दिया। मोर देन दी अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों से भी अधिक, अर्थात दूसरे लड़कों से ज़्यादा उसके खुद के मामा के लड़के उसको चिढ़ाने और उसके अपमान करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट, वो अपनी मम्मी के पास गया। एट लास्ट, अंत में जब कोई और रास्ता उसको नहीं सूझा तो वो अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर, और उसे बताया, दैट ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसकी पुस्तक खो गई है। हिज आंट, उसकी मामी ने, पर्स्ड हर लिप्स, अपने होठ भींच लिए, इन कंटेम्प्ट, गुस्से में, अर्थात उसकी मामी ने जब उसकी बात सुनी तो गुस्से से अपने होठ भींच लिए। एंड सैड, और कहा, यू ग्रेट क्लम्सी काउंट्री लॉट, तुम बड़े अनाड़ी और गंवार लड़के हो। हाउ कैन आई अफोर्ड विद ऑल माई फैमिली, मैं अपने पूरे परिवार के साथ कैसे ये खर्च वहन कर सकती हूँ। टू बाई यू न्यू बुक्स 5 times ए मंथ, कि तुम्हें एक महीने में 5 बार पुस्तकें खरीद कर दूँ। अर्थात उसने कहा कि अपने पूरे परिवार के खर्च के साथ तुम्हें महीने में 5 बार पुस्तकें खरीदना, मैं कैसे इस खर्च को वहन कर सकती हूँ। दैट नाइट ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, उस रात, ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, स्कूल से वापस आते हुए रास्ते में, फटिक हैड ए बैड हेडेक, फटिक को भयानक सरदर्द हुआ। विद ए फिट ऑफ शिवरिंग, कुछ कपकपी के साथ, अर्थात जब वो उस शाम स्कूल से वापस आ रहा था तो उसे कपकपी के साथ भयानक सरदर्द होने लगा। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियल फीवर, ही फेल्ट, उसे महसूस हुआ, ही वॉज गोइंग टू हैव, जैसे उसको आने वाला है, एन अटैक, एक आक्रमण, ऑफ मलेरियल फीवर, मलेरिया बुखार का, अर्थात उसको लगा कि उसके ऊपर मलेरिया बुखार का हमला होने वाला है, अर्थात उसको मलेरिया बुखार होने वाला है। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट, उसका सबसे बड़ा डर जो था, वाज दैट, वो ये था, ही वुड बी ए न्यूसेंस टू हिज आंट, कि वो अपनी आंट अर्थात अपनी मामी के लिए एक न्यूसेंस अर्थात परेशानी का कारण बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि उसे मलेरिया बुखार से अधिक इस बात का डर था कि अब उसकी मामी उससे और अधिक परेशान हो जाएगी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटिक था, नोवेयर, कहीं भी नहीं, टू बी सीन, देखने के लिए, अर्थात अगली सुबह फटिक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। ऑल सर्चिज इन द नेबरहुड प्रूव्ड फ्यूटाइल, ऑल सर्चिज, सारी खोजें, सारी तलाश, इन द नेबरहुड, पड़ोस में, प्रूव्ड फ्यूटाइल, बेकार साबित हुई। The rain had been pouring in torrents all night, पूरी रात, all night, पूरी रात, the rain, वर्षा, had been pouring in torrents, मूसलाधार वर्षा होती रही थी।
एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च ऑफ द बॉय, एंड दोज और वे लोग हु वेंट आउट जो गए थे इन सर्च ऑफ द बॉय लड़के की तलाश में, गोट ड्रेंच्ड थ्रू द स्किन पूरी तरह से भीग गए थे। अर्थात पूरी रात मूसलाधार वर्षा होती रही थी और जो लोग फटीक की तलाश में गए थे वो पूरी तरह भीग गए थे, अंदर तक भीग गए थे। एट लास्ट अंत में विशंभर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस, अंत में विशंभर ने पुलिस की सहायता ली। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, ए पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, ए पुलिस वैन, एक पुलिस की गाड़ी स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस, घर के सामने दरवाजे पर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग, अभी भी वर्षा हो रही थी। एंड स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और स्ट्रीट्स अर्थात गलियां वर ऑल फ्लडेड, पानी से उफन रही थी। टू कॉन्स्टेबल्स ब्रॉट आउट फटीक इन देयर आर्म्स, टू कॉन्स्टेबल्स, दो सिपाही, ब्रॉट आउट फटीक, फटीक को लाए, इन देयर आर्म्स, अपनी भुजाओं में, अर्थात दो कांस्टेबल फटीक को अपनी बाहों में उठाकर लाए। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर विशंभर, और उसे विशंभर के सामने रख दिया। ही वाज वेट थ्रू फ्रॉम हेड टू फुट, वह सिर से पैर तक पूरा गीला था। मडी ऑल ओवर, सब जगह कीचड़ लगा हुआ था। हिज फेस एंड आईज फ्लश्ड रेड, उसका चेहरा और उसकी आंखें लाल हो गई थी। विद फीवर, बुखार से, उसका चेहरा और उसकी आंखें बुखार से लाल हो रही थी। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके हाथ पैर कांप रहे थे। विशंभर कैरीड हिम इन हिज आर्म्स, विशंभर ने उसे अपनी गोदी में उठाया। एंड टुक हिम इन टू द इनर अपार्टमेंट्स, और उसे घर के अंदर ले गए। व्हेन हिज वाइफ सा हिम, जब उसकी पत्नी ने उसे देखा, अर्थात विशंभर की पत्नी ने उसे देखा, शी एक्सक्लेम्ड, उसने कहा, What a heap of trouble this boy has given us, इस लड़के ने हमें कितना परेशान कर दिया है। Hadn't you better send him home, क्या अच्छा नहीं होता अगर तुम इसे घर भेज देते। फटीक heard her words, फटीक ने उसके शब्द सुने। And sobbed out loud, और जोर जोर से सुबकते हुए कहा, अंकल, मामा जी, I was just going home, मैं घर ही जा रहा था। But they dragged me back again, लेकिन वे मुझे वापस यहाँ घसीट लाए। द फीवर रोज वेरी हाई, बुखार बहुत तेज हो गया था। एंड ऑल दैट नाइट, और उस पूरी रात, द बॉय वाज डेलीरियस, लड़का अपने होश में नहीं था, अर्थात वह उन्मादी हो गया था और बहकी बातें करता रहा। विशंभर ब्रॉट इन ए डॉक्टर, विशंभर ने एक डॉक्टर को बुलाया। फटीक ओपनड हिज आइज फ्लश्ड विद फीवर, फटीक ने अपनी आंखें खोली। फ्लश्ड विद फीवर, बुखार से भरी। फटीक ने अपनी बुखार से भरी आंखें खोली। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, और छत की ओर देखा। एंड सेड वैकेंटली, और धीरे से कहा, अंकल, हैव द हॉलीडेज कम येट, मामा जी, क्या छुट्टियां आ गई हैं। मे आई गो होम, क्या मैं घर जा सकता हूँ। विशंभर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ऑन आइज, विशंभर ने आंसू पोछे फ्रॉम हिज ऑन आइज, अपनी खुद की आंखों से, अर्थात विशंभर ने अपने आंसू पोछे। एंड टुक फटिक्स लीन एंड बर्निंग हैंड्स, एंड टुक, और ले लिया, फटिक्स, फटिक के लीन, दुबले, एंड बर्निंग हैंड्स, और जलते हाथों को, इन हिज ऑन, अपने हाथों में। एंड सेट बाय हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके पास बैठे रहे। द बॉय बिगेन अगेन टू मटर, लड़के ने फिर से बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एट लास्ट हिज वॉइस बिकेम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। मदर, माँ, ही क्राइड, वह चिल्लाया। डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस तरह मत मारो। मदर, माँ, आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सच कह रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटीक बिकेम कॉन्शियस फॉर ए शॉर्ट टाइम, द नेक्स्ट डे, अगले दिन, फटीक बिकेम कॉन्शियस, फटीक को होश आया, फॉर ए शॉर्ट टाइम, थोड़े समय के लिए, अर्थात अगले दिन थोड़ी देर के लिए फटीक होश में आया। ही टर्न हिज आइज अबाउट द रूम, उसने कमरे में अपनी आंखें घुमाई। एज इफ एक्सपेक्टिंग समवन टू कम, जैसे, एज इफ, जैसे किसी के आने की अपेक्षा कर रहा हो। एक्सपेक्टिंग अर्थात अपेक्षा कर रहा हो, किसी के आने का इंतजार कर रहा हो। एट लास्ट, अंत में, विद एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, एक निराशा के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, हिज हेड, उसका सिर, सैंक बैक ऑन द पिलो, तकिए पर लुढ़क गया।
या तकिए में धंस गया। ही टर्न्ड हिज फेस टू द वॉल विद ए डीप साई। ही टर्न्ड हिज फेस, उसने अपना चेहरा घुमा लिया, टू द वॉल, दीवार की तरफ, विद ए डीप साई, एक गहरी सांस के साथ। विशंभर न्यू हिज थॉट्स। विशंभर उसके विचारों को जानता था, अर्थात विशंभर उसके मन की बात जानता था। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड विस्पर्ड। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और अपना सिर झुकाए हुए, विस्पर्ड, धीरे से बोला। विशंभर ने उसकी मन की बात समझ ली और सिर झुकाए झुकाए धीरे से कहा, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर। फटिक, मैंने तुम्हारी माँ को बुला भेजा है। द डे वेंट बाय। वह दिन गुजर गया। द डॉक्टर सेड इन ए ट्रबल्ड वॉइस। डॉक्टर ने परेशानी भरी आवाज़ में कहा, दैट कि द बॉयज़ कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि लड़के की स्थिति बहुत गंभीर थी, लड़के की हालत बहुत खराब थी। फटिक बिगेन टू क्राई आउट। फटिक चिल्लाने लगा। बाय द मार्क, उस निशान तक, 3 फैदम्स, 3 फैदम, बाय द मार्क, 4 फैदम्स, बाय द मार्क, 4 फैदम, उस निशान तक। ही हैड हियर्ड द सेलर ऑन द रिवर स्टीमर। उसने नाविक को नदी में स्टीमर चलाते वक्त कॉलिंग आउट द मार्क सुना था। हियर्ड, सुन रखा था। कॉलिंग आउट द मार्क, उस निशान को पुकारते हुए, ऑन द प्लम लाइन, साहुल रेखा पर, अर्थात साहुल रेखा पर निशान को देखकर उसने नदी में नाव चलाते वक्त पुकारते हुए सुन रखा था। नाउ ही वाज हिमसेल्फ प्लम्बिंग एन अनफेदेमेबल सी। अब वह स्वयं एक अथाह समुद्र, अनफेदेमेबल, अथाह समुद्र की गहराई नाप रहा था, अर्थात एक लंबी यात्रा पर जा रहा था। लेटर इन द डे, बाद में दिन में, फटिक्स मदर, फटिक की माँ, बर्स्ट इनटू द रूम, कमरे में तेजी से आई, लाइक ए व्हर्लविंड, एक चक्रवात की तरह, तूफान की तरह, एंड बिगिन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, और इधर उधर गिरने लगी, एंड मोन एंड क्राई इन ए लाउड वॉइस, और कराहने लगी और जोर जोर से रोने लगी। विशंभर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन। विशंभर ने उनकी उत्तेजना शांत करने की कोशिश की, बट सी फ्लंग हिमसेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह बिस्तर पर लटक गई, एंड क्राइड, और चिल्लाई, फटिक, माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक, मेरे प्रिय, मेरे प्रिय। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर ए मोमेंट। फटिक ने एक क्षण के लिए अपनी बेचैनी भरी हरकतें बंद कर दी, बेचैनी से हाथ पैर हिलाना बंद कर दिया। हिज हैंड सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ ऊपर नीचे उठना बंद हो गए, अर्थात उसने हाथ पैर पीटना बंद कर दिया। ही सेड आह, और उसने एक आह भरी। द मदर क्राइड अगेन, माँ फिर से चिल्लाने लगी, फटिक, माई डार्लिंग, माई डार्लिंग, फटिक, मेरे प्यारे, मेरे प्यारे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड। फटिक ने वेरी स्लोली, बहुत धीरे से, टर्न हिज हेड, अपना सिर घुमाया, एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी, और बिना किसी को देखे, सेड, कहा, मदर, द हॉलीडेज हैव कम, माँ, छुट्टियाँ आ गई हैं। सो स्टूडेंट्स, इसके साथ ही हमारा ये बहुत ही भावपूर्ण चैप्टर कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।